हेलो दोस्तों, आज हम शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। लेकिन शिशुनाग वंश के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य शिशुपाल था, जो कि नागदशक की दुर्बलता का लाभ उठाकर मगध की गद्दी पर बैठ जाता है और शिशुनाग वंश का शुभारंभ करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। चलिए जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश भारत के इतिहास का एक प्राचीन राजवंश है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। उसके नाम पर ही इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लक्ष्मी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर आक्रमण करके वहां के शासक अवंतीवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। उसके बाद उसने वत्स को मगध में मिलाया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिम देशों से व्यापार मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग का शासनकाल अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह मगध साम्राज्य के तीव्र विस्तार के इतिहास में एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। कालाशोक या शिशुनाग का पुत्र था, जो कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के काल को प्रमुखतः दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन। दूसरा, मगध की राजधानी का स्थानांतरण। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण के साथ जुड़े रहिए।